मैंने इस तिलक हाल में झाड़ू लगाई। क्रय कर को मैं आधा करूंगी और जल कर को मैं पूरी तरह से माफ करने की कोशिश करूंगी। अपने वक्तव्य के समय आप भावुक हो गए। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसे खत्म कराऊंगी। मैंने इस तिलक हाल में कुर्सियां लगाई। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। मैं कानपुर में तिलक हॉल में हूं, जहां कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी आशनी अवस्थी जी की आज बैठक थी, वो मुलाकात थी कार्यकर्ताओं के साथ। अध्यक्ष जी ने रखी हुई थी, नौसाद जी ने रखी हुई थी। स्वागत है मैम आपका कबीर न्यूज पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको, आपकी दावेदारी के लिए। धन्यवाद भाई। सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके कानपुर में जब आप मेयर पद चुन के आएंगी? किस तरह से अपने वोटों को लुभाने की कोशिश करेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रियंका दीदी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चयनित किया और उन्होंने जिस विश्वास से मुझे इस पद पर चयनित किया है, मैं सर्वप्रथम तो उनके इस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उसे खत्म कराऊंगी। क्रय कर को मैं आधा करूंगी और जल कर को मैं पूरी तरह से माफ करने की कोशिश करूंगी। ये जो लास्ट में आपने बोला आधा और माफ, ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है? आप इसी पे वोट मांग रहे हैं? नहीं, कांग्रेस आपकी पार्टी नहीं। हम लोग कानपुर में जो महापौर का चुनाव होने जा रहा है, केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और कानपुर में जो सरकार नगर निकाय की लोकल भाजपा की थी, उनकी मेयर ने लूटपाट की है इस कानपुर के सरकारी खजाने पे। अपने घर का विकास किया, इस कानपुर का विकास नहीं किया है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आशनी विकास अवस्थी एक जोरदार आवाज प्रियंका गांधी ने भेजी है। और आशनी कानपुर का भ्रष्टाचार गृहगत जिस तरीके से लादा जा रहा है, जिस तरीके से वाटर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ वो कह रही है हम जनता को राहत देंगे। टिकट के बाद जहाँ तक मैंने देखा है, अभी भी टिकट बहुत सी वितरणे हुए हैं, थोड़ी सी बिखराव से नजर आ रहा है। क्या हॉल में भी दिखा मुझे इस तरीके की झुंड बना के लोग खड़े हुए इधर उधर नजर आए? नहीं, वो कुर्सियां खाली कम पड़ गई। उत्तर की बैठक थी, खाली उत्तर की बैठक थी। अभी दक्षिण की होगी, ग्रामीण कांग्रेस की बैठक होगी अलग अलग। आज कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष थे, शहर पदाधिकारी थे और जो आवेदक गण थे, उनके बीच में परिचय की एक बैठक थी। ये आम लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ उन लोगों को बुलाया। सर, आपसे एक प्रश्न है। आप अपने वक्तव्य के समय आप भावुक हो गए थे, ये मतलब राजनीतिक आंसू थे या भावात्मक आंसू थे अपने वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? अक्सर लोग इस तरह के हथकंडे का उपयोग करते हैं। देखिए, पहली बात, यहाँ हम जनता के बीच में नहीं थे। जनता को आप किसी भी वादे से, किसी भी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टी के मेरे साथ के वर्कर, मैं लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ, मेरे साथी यहाँ पर थे। मैंने एक बात बताई थी, जिसको बताते बताते मुझे आंसू आए थे। मैंने इस तिलक हाल में झाड़ू लगाई है, मैंने इस तिलक हाल में कुर्सियां लगाई है। तो पार्टी तिलक हाल आपका ऋणी है? नहीं, मैं तिलक हाल का जीवन भर कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई माता पिता का ऋणी होता है? कोई अपने घर का ऋणी होता है क्या? मैं ऋणी हूँ उस चीज का, और उस चीज का ऋणी इतना ज्यादा हो कि उस 30 तिलक हाल ने मुझे वहां से कहाँ पहुंचाने का काम किया है। तो वो कार्यकर्ता जो आज कभी, मैं आपको नहीं मालूम होगा बहुत, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से काम करते मालूम। मैं बहुत लंबे समय तक मंच में नहीं बैठता था। मंच लगाने के बाद मैं माइक नहीं पकड़ता था भाषण देने के लिए। उसका कारण ये नहीं था कि मुझे बोलना नहीं आता, कि मुझे मंच नहीं मिलता था मिलने के लिए। देखिए, किस जब आप काम करते हो निष्ठावान तरीके से, नौशाद भाई ने बहुत निष्ठावान तरीके से काम किया है। पार्टी के शून्य से शुरुआत करता है आदमी, और उसको जब थोड़ा सा ऊपर स्थान पार्टी शीर्ष नेतृत्व या आप किसी आपको उसका इनाम मिलता है जब किसी भी चीज का, तो आपके अंदर, मन के अंदर खुशी होती है। मन के अंदर जो आ गया है कि आप कुछ पाए पार्टी से कम कार्यकर्ता आपको मेयर बना के जनता की सेवा के लिए भेजे। कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सदैव ईमानदार रहा है, एक दूसरे के साथ खड़ा रहा है। और हम 30 साल से, जब उत्तर प्रदेश में 35-32 साल से नहीं है, तब इतने लोग हैं। आप देख लीजिए, जो सरकारें 5-10 साल से नहीं है, उस सड़क पर निकलने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। उनके विधायक पीटे, जेलों में बंद हैं, उनके विधायकों को पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, घर मकान गिराए जा रहे हैं। इतनी संख्या होने के बाद वो बोलने की क्षमता नहीं रख रहे। केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है, प्रियंका गांधी की वो ताकत है कि जो अपने कार्यकर्ता को दिए हुए हैं प्रियंका जी, जिसकी वजह से एक एक कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सदैव सक्षम रहा है और आगे भी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, आपने इशारों में बता दिया कि किस पार्टी के कार्यकर्ता विधायकों के ऊपर मतलब बुलडोजर चला रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं। उन्हीं का पार्टी के एक विधायक की पत्नी को टिकट मिला है, वो भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, आप भी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, हमारी जब चर्चा भी होती है तो लोग ब्राह्मण सीट पे, बाहुल्य सीट पे होती रहती है। तो कुछ स्ट्रेटेजी
एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस बार सीट थोड़ा सपा की तरफ से मजबूत आ गई है? देखिए, ये क्षमा करिएगा इस बात को, ये एक माहौल बनाने, क्रिएट करने का काम हमेशा मीडिया की तरफ से रहता है कि उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेफ साइड रहे, तो समाजवादी पार्टी को आगे लाने का काम कर दो। कानपुर में कांग्रेस पार्टी लोकसभा और मेयर के चुनाव में हमेशा फाइट में रहती है। दूसरी बात कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो प्रत्याशी है, ठीक है, वो महिला है, उनको आदरणीय है, उनका सम्मान करता हूं मैं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। ये हमें सिखाया गया है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर में। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। लोगों ने कहा 3 एमएलए हैं, 3 पहले भी थे, कल्याणपुर के पास था, ठीक है, एक उधर हटा तो इधर हो गया, 3 पहले भी थे उनके पास, 3 आज भी हैं, तो वहां था अब यहाँ हो गया। लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं, हम रहते हैं साउथ में, जिसको किदवाई नगर गोविंद नगर विधानसभा कहा जाता है, जहाँ महाराजपुर का हिस्सा आता है। वहां पर उनका कुछ नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। और हम हमेशा, हमारा कार्यकर्ता जब उत्तर में इतना मजबूत है, नौशाद आलम जी के नेतृत्व में इतना मजबूत है कि हम यहाँ से 100% जीते थे, जीतेंगे, जीतते रहेंगे। जीतेंगे और जीतते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुभकामनाएं मेरी आपकी तरफ, हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। कवि न्यूज परिवार शुभकामनाएं देता है आपको। थैंक यू सो मच। तो ये अश्विनी अवस्थी जी थी और विकास अवस्थी जी से, जिन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी रखी और कुछ बातें करी कि किस तरीके से चुनाव में उनको आगे प्रतिभाग करना है और किस तरीके से जनता को लुभाएंगे। बने रहे ऐसे कवि न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।